रहमान रहीम। एक बहुत बड़े अदीब और मुहक्किक गुजरे हैं, तारीख दान थे, तौकीर हुसैन करबलाई, और सराइकी के बहुत ही खूबसूरत शायर भी थे। जब मोबाइल आया तो मैंने उनसे सवाल किया कि मोबाइल की ये इतनी अच्छी ईजाद है, आप क्या इसके मुतल्लिक कहना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे 4 सतरें सुनाई थी अपने शायराना जबान में। तो मोबाइल का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सराइकी की वो 4 सतरें आपको सुनाना चाहता हूं। हर दे हथे फोन जो आ गए, 100 को चट्टी खड़े, थ्रेशर ते जो ड्यूटी लगी है, इसको जे भी सट्टी खड़े, आन ते आफ दा पत्ता कोई नहीं, इवें चेहा वट्टी खड़े, ओ कदा दा बंद कर गया, ए अजा दंद पट्टी खड़े। अब बज़हर आप सुनेंगे तो ये जो 4 सतरें हैं एक लतीफे के तौर पे आपको नजर आएंगी, मगर हर लाइन में एक सबक है कि वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल को, ये जे भी नहीं जानते कि इसका नफा क्या है और नुकसान कितना है। अब ये इतनी खूबसूरत इजाद है, कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता। मगर अब ये जो है, किसको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मुआशरे में जिम्मेदारियां घर वालों को कितनी है, सोसाइटी की कितनी है और हुकूमत वक्त की कितनी है। अब मोटरसाइकिल मेरा है, उसके लिए भी एक उम्र है, गाड़ी मेरी है, उसके लिए भी एक उम्र है, असला मैंने खरीदना है, उसके लिए भी एक उम्र है। अब इन जो एज वाइज है, इनका तयन किया जा सकता है। अब तयन होता क्यों है? इसीलिए तयन होता है कि कम उम्र बच्चों को, हत्ता कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर भी लिखा होता है कि बच्चों को सिगरेट ना दे, ये मुजर सेहत है। अब कानून भी पास इसमें हो चुका है। तो ये मोबाइल को 1-2-4 साल से नहीं आया, अब ये 2 दर्जन के करीब पाकिस्तान में आए हुए इसको साल गुजर चुके हैं, 20 साल से ज्यादा इसकी ड्यूरेशन है। और इसके जितने भी नुकसानात हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट FIRs को देखें, कॉलेज में देखें, आप चीजों की, क्योंकि जिसकी जो जरूरत होती है उसी हिसाब से, एक कारोबारी है उसके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जितना बड़ा बिजनेसमैन है, अब उसको फायदा उस हिसाब से दे रहा है, और क्रिमिनल लोगों को जो मोबाइल है इससे दे रहा है। और उनमें जो रेशो है वो क्रिमिनल लोगों में किन की है? सबसे ज्यादा कम उम्र बच्चों की है। अब मोबाइल सिम के लिए तो शिनाख्ती कार्ड की जरूरत है, और मोबाइल फोन के लिए मैंने शॉप से खरीदना है, किसी उम्र की कोई जरूरत नहीं है। अब हक तो यह बनता है कि सिम के लिए अगर एज की जरूरत है तो कम से कम शॉप से खरीदने के लिए भी शिनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। अब फिर चोरी के मोबाइल, आगे चलते चलते अब इतनी हद क्रॉस है कि आप सारे लोग जानते हैं। मैंने 3-4 दिन पहले भी मोबाइल के ऊपर बात की है कि मोबाइल वाले खबरदार हो जाए, वालिदैन से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये इतना लंबा टॉपिक है कि मैं कहता हूं इनके ऊपर ऐसी चीजें जो नुकसानात वाली हैं, ये तो जुम्मे के खुतबे में भी उलमाए कराम को भी किरदार अदा करना चाहिए। अब मोटरसाइकिल की वजह से जो नुकसान बच्चे कर रहे हैं कम उम्र में, मोबाइल की वजह से कर रहे हैं, अब वालिदैन के पास तो इतना वक्त भी नहीं है। अब ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही कमरे के नीचे प्रोवाइड हो चुकी हैं। अब वालिदैन के पास या तो जरिए मुआश कमाएं, या अपने बच्चों को उंगली पकड़ के उनके साथ चलना शुरू कर दें। अब ये जो जिम्मेदारी है, जब इतना अरसा गुजर चुका है, तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। कम से कम वो कोई एज का तयन कर लें कि मोबाइल इस्तेमाल, पहले भी जितने कानून है जो उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन है, जो आगे अमल हो रहा है, वो एक सेपरेट केस है। ठीक है, मोबाइल फोन को छोड़ो, आगे ये जो मोटरसाइकिल के हादसात हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? अब ये भी किसकी नलायकी है? उन लोगों की है कि जो इंप्लीमेंटेशन करवाने वाले लोग हैं। अगर वो रेस्क्यू की जगह फॉल ट्रैफिक पुलिस हो जाए, हम रेस्क्यू को तो तारीफ से कहते हैं कि बहुत जल्दी अपने रिश्तेदारों से पहले, घर वालों से पहले पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। अब नौबत बच्चों की आनी भी नहीं चाहिए अगर उनको को रोकने वाला हो। तो खुदा के लिए
अब ये हुकूमत वक्त की भी साथ साथ जिम्मेदारी है। मैंने पहली जिम्मेदारी वालिदैन की मुतल्लिक बताया था, आज मैं हुकूमत को कह रहा हूं कि इनके लिए कोई एज का आप तयन करे। अब क्या हो ताकि हमारा जो नुकसान है वो कम से कम नुकसान हो। अब इसी मोबाइल की वजह से कितने हैं, अब मोबाइल पबजी गेम है वो भी इसी नेट के ऊपर चल रही है, अब मुख्तलिफ गेमें हैं वो भी इसी के ऊपर चल रही हैं। अब जितनी एक सेक्सी तहरीरों का मवाद इसके ऊपर आ रहा है, अब इतनी डेंजरस चीजें हैं कि मैं यहां बयान भी नहीं कर सकता। अब जो इसका बनाने वाला है वो बेहतर जानता है कि इसका कैसे इस्तेमाल है। अब एक चोरी हो जाती है, कोई और मसला बन जाता है। मेरे ख्याल में हमारी एसेस भी इतनी है कि हम सिर्फ कॉल को ट्रेस कर सकते हैं। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो इतना डेंजरस है कि आप किसी एक नुक्ते को, कोई एक पॉइंट खोलते हैं तो वो एक माह तक वही चीज रिपीट होती रहती है। अब जिसने एजुकेशन के मुतालिक खोला तो आप कोई और चीज खोलना चाहेंगे तो एजुकेशन वाला टॉपिक फिर आ जाएगा। अब ये जो बच्चा है वो क्या चीज इसमें इस्तेमाल करेगा। अब ऐसी मुश्किल है कि मैं बता भी नहीं सकता मैं क्या करूं इनके मुतालिक। खुदा के लिए अपनी जो नौजवान नस्ल है उस नौजवान नस्ल को संभालें। और संभालने की क्या बात है, अब ये जो सारी चीजें हैं किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अब ये जो औलाद है बिगड़ चुकी है। अब वालिदैन जो हैं पर्दा डाल रहे हैं औलाद के ऊपर। अब किस हद तक होगा, मैं अक्सर दोस्तों को कहता रहता हूं ये जो नस्ल है ये आखिरी नस्ल चल रही है। हम जो है इनको समझाने वाले हैं और जिनको समझा रहे हैं पता नहीं किस हद तक हमारी नसीहत को वो कबूल कर रहे हैं। और अगली नस्ल जो होगी वो सारी एक जैसी होगी, कोई उनको समझाने वाला भी नहीं होगा। अब तो माशरे में 5-10% लोग जो बच गए हैं इस हवाले से, जो अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं, जब उनको इतनी मुश्किलात हैं। आज देखें किसी टीचर से पूछें और वो मुवाजना करे कि पहले टीचर्स की लोग बच्चे बात कैसे सुनते थे या मुआशरे में क्या मकाम था, आज क्या है। बेशक पुलिस डिपार्टमेंट से पूछे कि क्रिमिनल लोग पहले कैसे थे और आज कितने हैं। ये इतने शातिर किस्म के इनके जहन है। अब जुर्म पहले होता है और कानून जो होता है वो बाद में बनता है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नौजवान नस्ल से, वालिदैन से, खुदा के लिए जहां जहां हमारी गलतियां हैं हम अपना खुद आंसरेबल आगे भी हैं और सोसाइटी के लिए भी अपने आप को हाजिर करें, अपना अपना मुहासबा करें। और हुकूमत वक्त से मेरी ये दरखास्त है कि मैं पहली इब्तदा और आखिर पे यही कहना चाहता हूं कि इस मोबाइल के लिए जो एज है उसका कोई तयन करें। जैसे सिम के लिए आपने बना दिया है कि शिनाख्ती कार्ड से पहले वोट के लिए, लाइसेंस के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजों के लिए जब एज की एक लिमिट है तो मोबाइल खरीदने वाले के लिए भी एज की लिमिट होनी चाहिए ताकि मोबाइल जिस हाथ में जा रहा है उसका भी कोई रिकॉर्ड हो। वस्सलाम।